लेट है, कितना घंटा लेट है? 4 घंटा लेट है। बाप रे, फिर परेशान हो रहे होंगे, गर्मी भी है। हिंदी नहीं आता है। लेट लेट ट्रेन, कितना घंटा लेट? 4 घंटा लेट। कितना दिन पहले रिजर्वेशन कराए थे आप? 6 महीने पहले। 6 महीना पहले। आप 6 महीना पहले और आप 4 महीना पहले। ये देख लीजिए, हमारी दीदी है, 4 महीना पहले ट्रेनें बुक हुई थी और 6 महीना पहले ट्रेनें बुक हुई थी। ये साक्षात कह रहे हैं कि 4-4 घंटे लेट है। इसलिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, मोदी जी से मांग करते हैं। और ये खुद कह रहे हैं कि ट्रेनें लेट है। आप समझ सकते हैं कि देश का क्या हालत है। धन्यवाद। 4 घंटे लेट है, परेशान हो रहे होंगे, बैठे परिवार काम करने गए थे। कितना घंटा लेट है दिल्ली का? कहाँ से जा रहे हैं आप? जाना है। मैं तो आप लोग साथ चलना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ स्टेशन के पास में है। अगर कहीं बुलेट ट्रेन अगर चल रही हो तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री बता दे। ये सिर्फ कागजों में चल रही है बुलेट ट्रेन और होर्डिंग्स में बुलेट ट्रेन चल रही है। बाकी जमीनी हकीकत जस्ट उल्टा है। बुलेट ट्रेन तो दूर, जो रेगुलर ट्रेनें चल रही हैं उस ट्रेनों को भी अभी तक ये सरकार नहीं चला पाई है। मतलब समझ जाइए कि मोदी सरकार पूरी तरह से ट्रेन चलाने में फेल हुई है। अमित शाह जी और प्रधानमंत्री लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। उनको पता चल चुका है कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल रही है, फिसल रही है। इसलिए पूरी तरह से डरे हुए, इसलिए लगातार आ रहे हैं। लेकिन आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इस साई सरकार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। 4 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बर्बाद कर दिया। इसलिए चाहे कोई भी बड़ा नेता है छत्तीसगढ़ में, इस समय छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है कि इस समय कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सांसदें जिता कर देंगे और इस समय छत्तीसगढ़ में बदलाव तय है। ये देख रहे हैं आप, रेलवे स्टेशन के हम लोग नजदीक है और रेलवे स्टेशन में है। रेलवे स्टेशन या रेल नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो रेल नहीं चला पाए वो 10 साल तक कैसे सरकार चलाएंगे, कैसे सरकार चलाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। गर्मियों की छुट्टी चल रही है, शादी ब्याहों का सीजन है और लोग महीने पहले टिकट बुक करवा कर एन यात्रा के दिनों ट्रेनें रद्द होने का फरमान जारी कर दिया जाता है। साथ ही अकेले रायपुर रेलवे स्टेशन में प्रतिदिन हजारों यात्री ट्रेनों के लेट लतीफ और रद्द होने के कारण लगातार परेशानियां बढ़ रही है। वर्तमान में एक बार फिर 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही देश में आज कोई भी ट्रेन नहीं है जो समय पर गंतव्य के लिए चलती हो। लगातार घंटों लेट लतीफ चल रही है। साथ ही मोदी सरकार की तानाशाही और छत्तीसगढ़
विरोधी रवैया के कारण पिछले 3 साल से अधिक समय से छत्तीसगढ़ में लगभग 62,000 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। साथ ही लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने का मतलब है यात्री ट्रेनों को बंद करने का षड्यंत्र का समर्थन करना। तो इस तरह से कि लगातार देश की आज़ादी के बाद का स्थिति मोदी सरकार में आई है, जहां रेलवे की यात्री सुविधा इतनी ज़्यादा भयावह हो गई है कि यात्री लगातार अपने गंतव्य तक जाने के लिए भटक रहे हैं। साथ ही बुजुर्गों, बच्चों, विकलांगों को मिलने वाली सुविधाओं को मोदी सरकार ने मुनाफाखोरी के चक्कर में बंद कर दिया गया है। साथ ही जिस तरह से 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार ने रेलवे लाइनों का विस्तार किया, दोहरीकरण और तीसरी लाइनें बिछी, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकेशन के काम हुए, तब ट्रेनें बाधित नहीं की, लेकिन मेंटेनेंस का बहाना कर मोदी सरकार ने लगातार ट्रेनों को बंद कर रही है। और यात्री रेल सुविधा को बचाने के लिए आवश्यक है कि भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ मतदान किया जाए। इसलिए इस तरह लगातार पूरे छत्तीसगढ़ के यात्री और परिवार एक दूसरे स्थानों में जाने के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं। न भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार को कोई सुध है, न उनके सांसदों को कोई सुध है, न यहाँ के मुख्यमंत्री को कोई सुध है, न केंद्र सरकार को कोई सुध है। ये सिर्फ चुनाव के वक्त छत्तीसगढ़ को एक वोट बैंक के रूप में भारतीय जनता पार्टी देख रही है। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री देख रहे हैं, जो आज 2 दिन से छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए, लेकिन अपनी भाषणों में एक शब्द भी रेलवे की सुविधा के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने नहीं कहा है। बांटना चाहते हैं, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। देश की माता बहनों की चिंता कांग्रेस पार्टी ने की है, कांग्रेस की सरकार थी तब की है, और इसीलिए आज भी बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की जनता और महिलाओं को हक को छीनने का, डाका डालने का काम किए, महंगाई बढ़ाने के नाम से। बल्कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी देश की माता बहनों के मंगलसूत्र बचाने का काम की है। उदाहरण मैं दे रहा हूं, जब देश में युद्ध की स्थिति रहा, लड़ाई चल रही थी, तो देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपने गहने तक सेना को दान किए थे। ये चीज शायद भारतीय जनता पार्टी को याद नहीं है। देश की कुर्बानी के लिए, देश के लिए बलिदान, जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या हुई तो सोनिया गांधी ने अपना मंगलसूत्र तक देश के बलिदान में दे दिए। मतलब सोच लीजिए कि कांग्रेस पार्टी, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, अपने गहने तक देश के बलिदान और देश के लिए समर्पित की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रही है, मैं समझता हूं उसके लिए लोकतंत्र में कहीं भी उसके लिए जगह नहीं। और पहला फेज के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पूरी तरह से बौखला गए हैं, इसलिए इस तरह का बयाने वो जारी कर रहे हैं। नक्सलवाद को लेकर तो लगातार पिछले 10 सालों से गारंटी दे रहे हैं। नड्डा जी आकर छत्तीसगढ़ में कुछ और बोल के जाते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री कुछ और बोल के जाते हैं, और प्रधानमंत्री 2 साल की गारंटी मांग रहे हैं, और इस प्रदेश के गृह मंत्री कुछ और बोल पाते हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी में नक्सल नीति पे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनकी नीति दोनों ही कंफ्यूज है। ये देश, छत्तीसगढ़ की जनता को ये गुमराह करने वाली बयान है। इस बयान से छत्तीसगढ़ की जनता आने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री जो रुके हुए, आज शायद प्रधानमंत्री जी रुके हुए हैं, चले गए, लेकिन भाषण तो देंगे। मैं तो सोचता हूं कि छत्तीसगढ़ की यात्री ट्रेनों पर प्रधानमंत्री का बयान आना चाहिए, और जो लगातार छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय, छत्तीसगढ़ के यात्रियों के साथ शोषण, छत्तीसगढ़ के यात्रियों के साथ धोखा इस सरकार ने की है, ट्रेनें बंद कर, ट्रेनें रद्द कर। इसलिए छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए और ट्रेनों के लिए, सुविधाओं के लिए कम से कम प्रधानमंत्री का एक बयान तो आना चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये बयान प्रधानमंत्री
के मुंह से आएगा। धन्यवाद।